उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिशा की अगली क्लास। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, मोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। मोहन नाम का कोई लड़का है, वह 4 किलोमीटर किसी बिंदु से कौन सी दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में। यहाँ से हमारी उत्तर दिशा कौन सी है? ऊपर। कितने किलोमीटर जाता है? मोहन यहाँ से चलता है और 4 किलोमीटर किस दिशा में जाता है? 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फिर दाईं ओर। मोहन इस दिशा में जा रहा है, इसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अंत में दाईं ओर वापिस क्या करता है? दाईं ओर मुड़कर वह कितने किलोमीटर चलता है? यहाँ से इस ओर जा रहा है, इसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये वाला। दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलता है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो बताओ अब वो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो बताओ अब यहाँ से उसकी प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी है? इसका प्रारंभिक स्थान ये था, तो इसका ये भाग कौन सा हो गया? पूर्व। और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? उत्तर। और ये नीचे वाला कौन सा हो गया? दक्षिण। और ये कौन सा हो गया? पश्चिम। ये तो हमारे को पता ही। अब बताओ इसका प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा है? ये दिशा कौन सी है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उसका प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से चला था और अब वह यहाँ पहुंच गया, तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा हमारी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। इसको शॉर्टकट में लेते हैं तो द और ये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है काजल किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। काजल नाम की कोई लड़की है, वह 4 किलोमीटर कौन सी दिशा में जाती है? उत्तर दिशा में। काजल नाम की लड़का है, वह यहाँ से चली और कितनी? 4 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर वह है दाईं ओर 3 किलोमीटर। फिर क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है कि इस ओर जा रही है, फिर वह है दाईं ओर, इसका दायां भाग कौन सा गया? ये दाईं ओर कितनी चलती है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन कहता है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। अंत में वापिस क्या करते हैं? 7 किलोमीटर चल कितने चलती है? 7 किलोमीटर चलते हैं। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वही सवाल है, केवल नाम चेंज है। वापिस वही दिशा पूछी है कि दिशा कौन सी है। दिशा हमने बता दिया था पहले ही, ये कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कमाल किस बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ये भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज है इसकी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कमाल किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। कमाल किसी बिंदु से 4 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। फिर वह कमाल नाम का कोई लड़का है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में। फिर क्या है? फिर है वह दाईं ओर घूमकर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। यहाँ से इस ओर जा रहा है, तो इसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये। और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अंत में दाईं ओर मुड़कर वापिस क्वेश्चन क्या कहता है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है वो तो हमारे को पता है। ये प्रारंभिक स्थान से कौन सी है? दिशा कौन सी है हमारी? दक्षिण पूर्व है। यही है ना दिशा। इसका ये भाग क्या हो गया? उत्तर। और ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम।
और ये क्या है, दक्षिण। तो इसका प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से ये दिशा पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हम बताएंगे ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व है। लेकिन हमारा इसमें एक पॉइंट और है, ये पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट देखो, यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यात्रा पूरी करते समय, यहाँ पे यात्रा पूरी की है उसने, तो यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था, वह किस दिशा में चल रहा था, ये दिशा कौन सी है, यहाँ से तो चला था ना, और यहाँ आकर के उसकी यात्रा क्या होगी, समाप्त होगी। तो वह किस दिशा में चल रहा था, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कितना दौड़ा ये अभी हमारे को नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ से चलेंगे, किस ओर चलेंगे, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, वापिस आगे क्या कहते हैं, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद, कितने दौड़े, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी बाईं ओर मुड़े, इस ओर जा रहे तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया, ये बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, यहाँ से बाईं ओर मुड़े और कितने किलोमीटर दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े, फिर अपनी बाईं ओर वापिस, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फिर अपनी बाईं ओर, इस ओर जा रहे तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया, ये बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, वापिस क्या किया, 5 किलोमीटर दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े, और फिर बाईं ओर, अब इस ओर दौड़ रहा है तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया, इसका बायां भाग ये हो गया, बाईं ओर दौड़े, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़े, बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर दौड़े, 6 किलोमीटर दौड़े, और आगे क्वेश्चन क्या है, और दौड़ समाप्त करने से पहले, यहाँ पे देखो दौड़ समाप्त करने से पहले, अभी दौड़ समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर किस ओर मुड़े, इस ओर जा रहा है, तो क्या क्या बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर, इसका बायां भाग कौन सा गया, ये वाला, बाईं ओर घूमकर कितने चले, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़े। तो आगे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप उस स्थान से कितने किलोमीटर दूर हुए जहां से आपने दौड़ शुरू किया था, क्वेश्चन कहता है आप उस स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से है ना, यहाँ की ये दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमारे को, जहां से आपने दौड़ शुरू किया था, यहाँ से हमने दौड़ शुरू किया था, और पूछ रहा है कि यहाँ और यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अभी आप देख लो, यहाँ से दौड़ शुरू किया था, 4 किलोमीटर, इधर क्या 5 किलोमीटर यहाँ से आया, और 5 किलोमीटर यहाँ से आया, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये 4 है तो ये भी क्या है 4, तो ये 5 है तो ये भी क्या है 5, 5 किलोमीटर दूरी तो ये होगी हमारी। अब हमारे को बताना है ये दूरी कितनी है, अगर ये दूरी कितनी होगी, ये 1 किलोमीटर है तो ये भी कितनी है 1 किलोमीटर, तो हमारे को पता है ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, यहाँ तक 5 होगी, 5 किलोमीटर, तो बच की कितनी है, कुल दूरी कितनी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल दूरी कितनी थी 6 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पीछे कितने बची 1 किलोमीटर। अगर ये दूरी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर तो ये कितनी होगी 1, तो हमारा ऑप्शन हो गया 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन वही है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू किया, क्वेश्चन वही है, यहाँ से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू किया और कितना चले 4 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद में क्या है, बाद में क्वेश्चन कहता है बाईं ओर मुड़कर कितना दौड़ी 5 किलोमीटर। समझने की बात है, पहले नहीं समझ में आया तो अब समझ लो, क्वेश्चन वही है 5 किलोमीटर दौड़े, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ा, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर दौड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़कर वापस क्या कहता है, बाईं ओर मुड़कर कितना दौड़ा 6 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ा,
और दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार क्या है, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर दौड़े। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन कहता है कि दौड़ समाप्त करने से पहले आप किस दिशा में जा रहे थे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी समाप्त की, दौड़ यहाँ पे क्या किया, समाप्त किया। दौड़ समाप्त करने से पहले आप किस दिशा में दौड़ रहे थे, ये दिशा कौन सी है, हम इस दिशा में दौड़ रहे थे, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, उत्तर दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई तथा एफ 6 जांच चौकियां हैं, 6 क्या है, जांच चौकियां हैं। एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, एफ जांच चौकी है वह डी से क्या है, 15 किलोमीटर उत्तर में है। मान लो एफ जांच चौकी है वह डी से क्या है, ये एफ जांच चौकी है वह डी से क्या है, डी यहाँ पे हमारा, डी से क्या होगी, उत्तर दिशा में, कौन सी, एफ जांच चौकी। कितने किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर है। जो, ये जो किसके लिए लगा है, जो डी के लिए लगा है, क्यों, जो बाद में है ना, जो एफ जांचो की डी से बता रखा है कि डी से एफ जांचो की कितनी दूर है, 15 किलोमीटर। तो जो किसके लिए लगेगा, डी के लिए। जो बी से 25 किलोमीटर क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में। जैसे मान लो यहाँ पे बी है हमारा, तो इसका उत्तर पूर्व हिस्सा कौन सा गया, ये। जैसे मान लो यहाँ पे कौन है हमारा, बी, तो इसका उत्तर पूर्व हिस्सा कौन सा गया, ये। डी कितना किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, यह दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। तथा ए जांच होगी ई से 5 किलोमीटर, ये हमारे को नहीं दे रखा है, एक जांच होगी, ए जांच होगी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, एक जांच होगी वह ई से क्या है, 5 किलोमीटर पश्चिम में। यहाँ पे ई है, ई जांच होगी है, ई जांच होगी से 5 किलोमीटर दूर कौन है, पश्चिम में, ए, ये हमारी ए जांच होगी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए जांच होगी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर क्या है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। ए जांच होगी वह ई से तो 5 किलोमीटर क्या है, पश्चिम में, लेकिन सी से क्या है, दक्षिण और पश्चिम में। यहाँ पे मान लो सी है, तो सी का दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये अगर यहाँ पे है तो सी हमारा कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे, सी का यही होगा ना, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कितने किलोमीटर दे रखी है, 15 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जहां चौकियां बी, ए और ई, बी, ए और ई दोनों, तीनों क्या है, एक सीधी रेखा पर है। ये तीनों क्या है, एक सीधी रेखा पर है, सीधी रेखा पर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ई बी के पश्चिम तथा एफ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ई है ना, वो बी से क्या है, बी से पश्चिम में ई है हमारा, बी से ई क्या है, पश्चिम में है, तथा एफ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एफ से ई की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ये तो दे रखा है कि ई बी से तो क्या है, पश्चिम में है, लेकिन एफ से क्या है, 30 किलोमीटर दूर है, दूरी पर है। जहां चौकियां ए तथा ई एक दूसरे से क्या है, कितनी दूर है, ई तथा बी कितने किलोमीटर दूर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है। डी से क्या है, डी से दूर दक्षिण पश्चिम में। अगर यहाँ पे डी को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो डी का दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होगा, ये वाला। तो डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर चौकी कौन सी है, डी से दक्षिण पश्चिम सबसे दूर चौकी कौन सी है, ये चौकी है हमारी। और यही क्वेश्चन अगर हम सेम लेके चलेंगे पिछले वाले क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या पूछ रखा था, यदि कोई जीप ए बी डी होती हुई एफ और ई तक जाती है तो कुल कितनी दूरी तय करेगी, यही सवाल है। हमने बनाया था पहले डायग्राम कि ये क्या है, ये डी चौकी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, डी और एफ। क्वेश्चन क्या है, उत्तर
ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डी चौकी, यहां से एफ चौकी कितनी है, 15 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, 15 किलोमीटर है, उत्तर में है, तथा बी और बी से 25 किलोमीटर क्या है, उत्तर पूर्व में। डी क्या था हमारा, बी से कितनी दूरी थी इन दोनों के बीच की, 25 किलोमीटर। ए जहाँ चौकी ई से 5 किलोमीटर क्या थी, यहाँ पे हमारी कौन सी चौकी थी, ई चौकी, और ये कितनी थी, ए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर, तथा ए सी और सी से 15 किलोमीटर क्या थी, दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे हमारे कौन सी चौकी आई थी, सी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 15 किलोमीटर। तो जहाँ चौकियां बी, ए तथा ई, ये तीनों क्या है, एक सीधी रेखा पे है। तो हमारा क्वेश्चन आगे क्या था, क्वेश्चन कहता है ई बी के पश्चिम में तथा एफ से कितना है, 30 किलोमीटर। ये दूरी हमारी कितनी दे रखी थी, 30 किलोमीटर। पीछे वाले क्वेश्चन में यही दे रखा था ना। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे नहीं दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई व बी जांच चौकियों के बीच की दूरी कितनी आई थी हमारी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी, कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई जीप ए बी डी होती हुई, ए बी डी होती हुई एफ से ई तक, एफ से ई तक जाती है, तो वह कुल दूरी कितनी तय करेगी। यहाँ से कोई जीप है, वह पहले बी तक गई, फिर क्या है डी तक गई, फिर एफ तक गई, और वापस क्या है ई पर आई, तो उसने कुल दूरी कितनी तय की। यहाँ से ए से ई तक आने में कुल दूरी कितनी तय की, 5 किलोमीटर। ई से बी तक जाने में कुल दूरी कितनी तय की, 30 किलोमीटर। बी से डी तक जाने में 25 किलोमीटर, और डी से एफ तक जाने में 15 किलोमीटर। एफ से ई तक आने में कुल दूरी कितनी देगी, 30 किलोमीटर। तो बताओ ए से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से ई होते हुए उस जीप ने कुल दूरी कितनी तय की। इन सबको जोड़ दो, 15, 35, 45, 45, 25, 50, 70, 70, 30, 100, 100 और 5 बराबर है 105 किलोमीटर। उस जीप ने कुल दूरी कितनी तय की थी, 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर हमारा ऑप्शन हो गया डी। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गीता अपने विद्यालय जाना चाहते हैं। गीता नाम की कोई लड़की है, वो अपना विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, उसका, गीता नाम की कोई लड़की है, वह अपने विद्यालय जाना चाहती है घर से, मान लो निकली, ये उसका क्या है, घर। गीता का क्या है, ये घर। गीता अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है। गीता अब यहाँ पे है, तो उसका घर किस ओर है, दक्षिण में। दक्षिण दिशा कौन सी है, ये वाली। मान लो गीता यहाँ पे और उसका घर कहाँ है, दक्षिण की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, चली तथा एक चौराहे पे पहुंच गई। ये चौराहा है कोई, मान लो चौराहा। चौराहे का मतलब क्या होता है, जहां से चारों ओर से क्या होता है, चार रास्ते आते हैं, यही तो है। इसी को हम क्या कहते हैं, चौराया। गीता यहाँ पे चौराहे पे खड़ी है, उसका घर किस ओर है, दक्षिण की ओर है। हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है, चौराहे पर पहुंच गई, उसके दाहिने हाथ है। गीता अब इस घर से निकली तो इसकी दिशा कौन सी थी, ये वाली, उत्तर की ओर गीता का मुंह था। और चौराहे पे पहुंच गई तो उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर जाकर समाप्त होती है। अब इस ओर जाए तो इसका दाहिना हाथ कौन सा गया, ये वाला। और क्वेश्चन कहता है कि ये किसी बाजार पर जाकर के क्या हो जाती है, सड़क समाप्त हो जाती है, किसी बाजार पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल में, तथा ये वह सामने वाली इस ओर मुंह है ना गीता का, उत्तर की ओर, तो ये सामने वाली सड़क कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है, तथा उसका विद्यालय किस दिशा में होगा। अब आप बताओ कि गीता यहाँ पे खड़ी है चौराहे पे, एक और उसका घर है, एक और बाजार है, और एक और क्या है, सिनेमा घर, तो उसका विद्यालय किस ओर रहेगा,
जाहिर सी बात है कि उसका विद्यालय किस ओर रहेगा, पश्चिम की ओर, क्यों यही एक दिशा खाली है, तो यहाँ क्या होगा गीता का विद्यालय, गीता का विद्यालय किस ओर है, पश्चिम की ओर, यही तो है। हमारा ऑप्शन हो गया ए। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, एक ट्रेन क्या है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ये दो ट्रेन की पटरियां हैं, इन दोनों पटरियों में ट्रेन चल रही है, ट्रेन किस ओर से किस ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर ये ट्रेन जा रही है। यदि हवा पश्चिम से पूर्व की, हवा क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर, हवा किस ओर से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, हवा यहां से यहां जाएगी, तो ट्रेन यहां से यहां जा रही है, तो ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा है, अगर ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो ट्रेन का जाहिर सी बात है धुआं किस ओर जाएगा, दक्षिण की ओर। लेकिन हवा क्या है पश्चिम से किस ओर जा रही है, पूर्व की ओर, अगर हवा इस ओर चलेगी ट्रेन इस ओर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका धुआं क्या है विपरीत जाएगा, क्यों हवा के प्रेशर और ट्रेन की गति दोनों को मिलाएंगे तो हवा का, जैसे मान लो यहाँ से कोई ट्रेन निकल रही है, ये ना, ये ट्रेन का इंजन है, इसके ऊपर यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये किस ओर जा रहा है, अब तो दक्षिण की ओर जा रहा है, लेकिन हवा का प्रेशर जैसे यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से हवा गुजरेगी तो ये धुआं क्या होगा विपरीत होगा थोड़ा सा, क्यों हवा का वेग भी है और ट्रेन की गति भी है, तो धुआं किस ओर जाएगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, सर्वप्रथम तो क्या है ये दक्षिण की ओर जा रहा था, किस ओर जा रहा था दक्षिण की ओर, ये क्या है उत्तर, और ये कौन सा हो गया पूर्व है, और ये पश्चिम, यही तो है सर। पहले तो क्या है ट्रेन का धुआं जब हवा नहीं चल रही थी तो ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा था दक्षिण की ओर, लेकिन अब हवा का वेग क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो धुआं क्या है विचलित होगा, वो कितना विचलित हो गया इतना, तो अब ये दिशा कौन सी है दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, समझ में आ रहा है। ये लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लालचंद पटरी की ओर पीट करके खड़ा है, लालचंद नाम का लड़का है वह पटरी की ओर क्या है पीट करके खड़ा है, उसके पीछे से ट्रेन निकल रही है, और ट्रेन के क्या है पटरी की पीछे, उसके पीछे से ट्रेन निकल रही है तो उसका मुंह क्या है ट्रेन के विपरीत दिशा में होगा, जैसे मान लो कोई ट्रेन है वह क्या हो रही है दक्षिण से, ये क्या है दक्षिण, और ये क्या है उत्तर, लालचंद नाम का लड़का यहाँ खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है यहाँ पे खड़ा है, उसका मुंह किस ओर है इस ओर, ये दिशा कौन सी है पूर्व है, पूर्व दिशा में लालचंद नाम के लड़के का मुंह है किस ओर खड़ा है, मुंह करके पूर्व, पूर्व की ओर उसका मुंह है, तो ट्रेन क्या है उसके पीछे, ये पटरी क्या है उसके पीछे ही तो है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर इस ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बाएं भाग कौन सा गया, ये ऊपर वाला, और दाएं भाग कौन सा गया नीचे वाला, तो ट्रेन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से, बाईं ओर कौन सी होगी ऊपर वाली, बाईं ओर से किस ओर जा रही है दाईं ओर, यही तो है, ट्रेन यहां से चल रही है, ट्रेन, ये ट्रेन का इंजन है, ट्रेन बाईं ओर से किस ओर जा रही है दाईं ओर जा रही है, यदि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है, तो लालचंद का, लालचंद का मुंह किस दिशा में, यदि ट्रेन जा रही है इसमें हवा की कोई बात ही नहीं है, केवल ट्रेन चल रही है, अगर हवा कोई विपरीत होती तो क्वेश्चन आगे और भी होता, लेकिन इसमें क्या है ट्रेन जा रही है और हवा की कोई बात ही नहीं है, तो ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा है उत्तर दिशा में, ये हमारे को पता है ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है, तो लालचंद का मुंह किस दिशा में है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है लालचंद का मुंह किस दिशा में है पूर्व दिशा में। अगर इसी को ही हम घुमा करके देखें
जैसे मान लो लालचंद का मुंह पूर्व दिशा में नहीं है, मान लिया ये कोई ट्रेन की पटरी है, लालचंद यहाँ पे खड़ा है, किस ओर मुंह करके, उत्तर की ओर। लालचंद का मुंह किस ओर है, उत्तर दिशा में। मुंह लालचंद का मुंह किस ओर है, उत्तर दिशा में। और कोई ट्रेन है वो है, लालचंद की क्या है, पीछे से निकल रही है, लालचंद की पीठ करके खड़ा है, लालचंद है ना वो पटरियों की क्या है, पीठ करके खड़ा है। और कोई ट्रेन है, यदि कोई ट्रेन उसके बाईं ओर से, लालचंद का मुंह इस ओर है, तो लालचंद का बायां भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया, बायां। और ये कौन सा हो गया, दायां। लालचंद, यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर, यदि एक ट्रेन क्या है बाईं ओर से, इस ओर से किस ओर जा रही है, दाईं ओर, दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं, यदि ट्रेन का धुआं क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा में, ये कौन सी दिशा बता रहा है कि उत्तर दिशा। ट्रेन इस ओर जा रही है तो इसका धुआं किस ओर जाएगा, वो पिछली बात है कि पीछे जाएगा। तो धुआं किस ओर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो बताओ लालचंद, लालचंद का मुंह किस दिशा में। हमने तो माना था कि लालचंद का मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में, लेकिन ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है। अगर ये उत्तर दिशा है तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। इसमें देख लो, अगर ये दिशा दक्षिण है, दक्षिण यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। तो दक्षिण की जगह कौन सी दिशा जाएगी, पश्चिम। यही तो बात है। अगर उत्तर यहाँ पे था और उत्तर यहाँ पे आ गया तो ऑफिशियल बात है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और ये अगर पूर्व दिशा में आ गया तो पूर्व दिशा कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व। तो अब आप बताओ कि लालचंद का मुंह सर्वप्रथम किस ओर था, पूर्व की ओर। यही तो है। जैसे मान लो ट्रेन का धुआं उत्तर की ओर जा रहा है, तो इस पूरे मैप को हमने इस मैप के से देखा तो क्या है, लालचंद का मुंह किस ओर बता रहा है, किस की, पूर्व की ओर। हमारा ऑप्शन हो गया सी। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। अब मान लो ये दिशा है चारों, इसमें मैंने बताया था 4 दिशा होती है और 4 क्या होती है, उपदिशा। उपदिशा कहाँ से निकलते हैं, इन चारों के बीच में से। ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम। और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगी, यदि उत्तर पूर्व, यही है दिशा, उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाए। ये उत्तर पूर्व दिशा को क्या माना है, उत्तर पूर्व दिशा को क्या माना है, इसको दक्षिण। क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो जाए, दक्षिण हो जाए दक्षिण पूर्व है, पश्चिम हो जाए। और ये कौन सी दिशा बताई उन्होंने, दक्षिण पूर्व है। इस दिशा को हम क्या माना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में माना है यदि दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। इसको कौन सी दिशा माना है, पश्चिम, पश्चिम हो जाए। और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए। और क्या है, ये सभी दिशाएं क्या है, इसी प्रकार बदल जाए। इस प्रकार बदलेंगे तो ये भी दिशा बदलनी पड़ेगी और हमारे को ये भी दिशा बदलनी पड़ेगी। अब आप देखो ये कौन सी दिशा बताई है, दक्षिण। दक्षिण दिशा कौन सी बताई, उत्तर पूर्व है। अगर उत्तर पूर्व की जगह हमने दक्षिण माना और दक्षिण पूर्व की दिशा को हमने क्या माना, पश्चिम माना। जैसे मान लो ये दिशा यहाँ पे आ गई, ये दिशा यहाँ को छोड़ करके कहाँ पे चलेगी, यहाँ पे। अगर ये दिशा यहाँ पे आ गई और ये दिशा कहाँ चलेगी, यहाँ पे। तो ये दिशा कहाँ जाएगी, यहाँ पे। अगर ये दिशा पूर्व दिशा यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ कौन सी दिशा आ गई, पूर्व। अगर पूर्व दिशा यहाँ पे आ गई तो ये तो उत्तर दिशा कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। यही तो ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता है सभी दिशा इसी प्रकार बदल दी जाए तो अब क्या है, उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, अब देखने में तो हमारी दिशा क्या है, ये उत्तर दिशा। लेकिन अब कौन सी दिशा में आ गई है, ये सर्वप्रथम ये कौन सी दिशा थी, उत्तर। और ये कौन सी थी, पूर्व। और ये कौन सी थी, पश्चिम। और ये कौन सी थी, दक्षिण। लेकिन हमने क्वेश्चन के हिसाब से इस दिशा को चेंज किया। ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर। और ये कौन सी होगी, पश्चिम। ये दक्षिण। और ये कौन सी होगी, पूर्व। तो अब
क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। अब उत्तर दिशा कौन सी दिशा होगी, इसमें देखो उत्तर दिशा कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन उसी के जैसा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कहता है कि यदि उत्तर पश्चिम, यदि उत्तर और पश्चिम इस दिशा की बात की, यदि उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाए, दक्षिण। यही तो माना है कि उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हो जाए, दक्षिण। जैसे मान लो यहां बड़ा करके देख लेते हैं, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पूर्व, ये कौन सी है, पश्चिम। यही चार दिशा है, और इन सबसे बीच में से निकलती है वो क्या होती है, उपदिशा। चार दिशा निकलेगी, चार तो हमारी दिशा है और चार क्या है, उपदिशा। क्वेश्चन कहता है कि यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण, उत्तर पश्चिम क्या है, दक्षिण हो जाए, उत्तर और पश्चिम क्या हो जाए, दक्षिण, ये क्या हो जाए, दक्षिण, दक्षिण हो जाए, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। यही है ना उपदिशा, इसको क्या माना है, पश्चिम, पश्चिम हो जाए। और सभी दिशाएं, और सभी क्या है, दिशाएं इसी प्रकार बदलती जाए, और सभी दिशाएं क्या है, इसी प्रकार बदलती जाए। इन सबको बदल दो, अगर ये दक्षिण हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम। जैसे मान लो ये दक्षिण है, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे। अगर ये दक्षिण यहाँ पे चला गया तो ये पश्चिम कहाँ चला गया, यहाँ पे। अगर पश्चिम यहाँ चला गया तो ये उत्तर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अगर उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर। अगर उत्तर यहाँ पे आ गया तो पूर्व कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो पूर्व कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब बताओ, अब क्वेश्चन आगे क्या करते, तो बताओ अब पूर्व दिशा, तो बताओ अब पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। अब ये पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, ये पूर्व दिशा कौन सी दिशा होगी, अब उत्तर और पश्चिम, इन दोनों के बीच की तो। वैसे मान लो यहाँ पे देखेंगे तो सर्वप्रथम ये दिशा कौन सी थी, दिशा मानेंगे तो ये कौन सी थी, पूर्व है। लेकिन वर्तमान में पूर्व दिशा कौन सी है, ये दिशा। ये दिशा कौन सी, दक्षिणी पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये वाला। यही तो है कि बताओ अब क्या है, पूर्व दिशा। पहले तो पूर्व दिशा कौन सी थी, ये दिशा थी। वैसे मानेंगे तो कि पहले पूर्व दिशा कौन सी थी, वर्तमान में कौन सी, तो हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। लेकिन क्वेश्चन कहता है तो बताओ अब क्या है, अब पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलो आज इतने क्वेश्चन करेंगे, इसी के साथ विदा लेते हैं, और कल अगली क्लास